जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिए अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस समय का सत्य यही है कि भगवान श्री राम की भक्ति का संकल्प लेने वाली तीसरी बार सरकार में है। विरोध करने वाले सत्ता से बाहर हैं और देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और कहा कि देश के हर नागरिक को ये भरोसा है कि उनके नेतृत्व में देश लगातार तेजी से तरक्की करेगा और वो स्वयं भी ये कामना करते हैं कि जन जन का ये विश्वास लगातार फले और फूले। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सर, ऐसा ही बयान लगभग थोड़ा बहुत सेम जो है मोहन भागवत जी का भी तो 1 से 2 दिन पहले आया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान पर और देश के अंदर संघ की ये रीत है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। सर, राहुल की बात करी आपने और केजरीवाल की बात करी प्रधानमंत्री को लेकर, अभी आपने मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ, इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से बीजेपी और संघ पर किए हमले को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई मायने निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि इससे पहले इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि भगवान श्री राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसलिए 241 पर सिमट गई। इस चुनाव में उनका अहंकार ध्वस्त हो गया है। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के पास कनौता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे और तब ये बात कही थी उन्होंने। इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन की ओर से इशारा करते हुए ये भी कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए हम सभी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रभु का न्याय
विचित्र नहीं है बल्कि बड़ा ही सत्य है। प्रभु की लीला अपरंपार है जिसे इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।